सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see. हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको टिकोमा, जिसको ट्रम्पेट वाइन के नाम से भी जाना जाता है, इस प्लांट की केयर से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूं और साथ ही साथ इनको कटिंग से कैसे ग्रो करेंगे तो इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो जैसा कि ये एक टिकोमा जो प्लांट है वो एक समर और रेनी सीज़न का प्लांट है और इस पे आप देख सकते हैं इस टाइम बहुत ही अच्छे फ्लावर लगते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। और एक ये वाइन प्लांट है, वाइन यानी बेल वाला प्लांट है, तो आप इसको कहीं भी लटका के लगा सकते हैं, इसको गेट पर या दरवाजे के बाहर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये एक पॉइजनस प्लांट होता है, तो इसमें इसको कोई भी जानवर खाता नहीं है। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि आप इनको बाहर गेट पे भी लगा सकते हैं। अगर आप टिकोमा के प्लांट को पॉट में लगाने को सोच रहे हैं तो आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का पॉट लीजिए, क्योंकि बड़े साइज़ के पॉट में ही इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और हमें फ्लावर अच्छे से मिलता है। छोटे पॉट में इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है तो हमें फ्लावर भी ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक इसको टीन के डब्बे में लगा रखा है। इसका साइज़ लगभग 18 से 20 इंच के आसपास होगा और इस प्लांट की ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे से बंच में ग्रो कर रहे हैं। अगर आप टिकोमा के छोटे प्लांट को लगा रहे हैं तो इसको ग्रो होने में लगभग 1 साल लगता है और 1 साल बाद जब ये ग्रो हो जाता है तो समर और रेनी सीज़न में ये बहुत ही अच्छे से ब्लूम करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ जब तक कि अच्छी नहीं होगी इसमें फ्लावर नहीं आएगा। प्लांट की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है इसके फ्लावर को ब्लूम करने में। इस प्लांट को आप सेमी शेड और डायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में ग्रो कर सकते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और आपको फ्लावर मिलेगा। तो अगर आप इनकी कटिंग को लगाना चाहते हैं तो कटिंग को लगाने के लिए ये मौसम सबसे बेस्ट होता है, बरसात के सीज़न का। इस मौसम में इनकी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो बेल होती है इनमें आपको जहाँ पे नोड एरिया होता है, जहाँ पे जॉइंट होता है, आप देख सकते हैं वहाँ पे इनको बीच बीच में आपको बहुत सारी रूट्स ग्रो होती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। इन रूट्स के ज़रिए ही ये जो प्लांट है वो दीवार पे या कहीं भी अच्छे से ये चढ़ जाता है, तो इनकी रूट्स इनको सपोर्ट देने का काम करती हैं। तो आप इनके प्लांट को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं इनकी कटिंग ले करके। तो देख सकते हैं इनमें बहुत सारे आपको फ्लावर देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे फ्लावर होते हैं, नारंगी कलर के फ्लावर आते हैं और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, आप देख सकते हैं। इन प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, आप इनमें फर्टिलाइज़र बहुत कम ही डालेंगे तब भी ये आपको बहुत सारे फ्लावर देगा। बस आपको कुछ कुछ दिनों पे इनकी पिंचिंग और ट्रिमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये टिकोमा का अगर एक प्लांट है तो आप उससे कई सारे प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने एक बॉटल में पानी भर रखा है और इस बॉटल में मैंने इसके नोड वाले पोर्शन को इसके अंदर डाल दिया है, जिससे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी रूट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। लगभग ये 15 से 20 दिन का रिज़ल्ट है और 15-20 दिन बाद आपको इस तरह से बड़ी बड़ी रूट्स आपको दिखाई देने लगेंगी। तो आप इस तरह से प्लांट की बहुत सारी ब्रांचेस लेके बहुत सारे प्लांट को तैयार कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और आपको बहुत हेल्दी रूट्स डेवलप होती हुई आपको इस तरह से दिखाई दे जाएगा और इस पोर्शन को काट करके आप बहुत ही आसानी से प्लांट को तैयार कर सकते हैं और मिट्टी में लगा सकते हैं। प्लांट के इस तरह के पोर्शन में जब रूट्स ग्रो हो जाएं तो आप इनको काट करके अलग करके और इनको गार्डन सॉइल में डायरेक्ट लगा सकते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं इनको और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी रूट्स इतनी अच्छी से ग्रो हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कटिंग लगाया है उससे जल्दी से जल्दी फ्लावर मिले तो आपको कुछ इस तरह की ब्रांच को सेलेक्ट करना है जिसमें से पहले से ही बहुत ही अच्छे से बड्स आ रही हो या फ्लावरिंग हो रही हो। तो इस तरह की ब्रांच को आपको सेलेक्ट करना है और उसमें जहाँ पे रूट आ रही हो वहीं से आपको काट के या आप वहीं से इनमें
रूट को ग्रो कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, बॉटल में आपको इस तरह से इसकी रूट वाले पोर्शन को डाल देना है, जिससे इनमें रूट्स आ जाएंगी। और आपको इस तरह करने से आपको तुरंत ही आपका जो प्लांट है तैयार होते ही फ्लावर देना शुरू कर देगा, और आपको 1 साल का वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्लांट हर साल ब्लूम करना शुरू करेगा। आप देख सकते हैं, आपको इस तरह की ब्रांच लेनी है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र कैसे दें उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्लांट के पॉट में गुड़ाई कर लेनी है, और अगर इनकी रूट्स ज़्यादा हो गई तो उनको भी आप कम कर सकते हैं इसी तरह से गुड़ाई करने के बाद। और आपको क्या करना है, गोबर की खाद लेनी है। आपको बिल्कुल अच्छे से इस तरह से सड़ी हुई, बहुत ही अच्छे से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसी गोबर की खाद लेनी है जिसमें किसी भी तरह का हल्का ब्राउन टाइप का ना हो, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो, काली जैसी दिख रही हो। तो इस तरह की आपको डार्क ब्राउन गोबर की खाद लेनी है जिसमें से स्मेल ना आ रही हो, जो बिल्कुल भी चिपी ना हो। तो इस तरह से आपको लगभग 1 लेयर गुड़ाई करने के बाद इस तरह से प्लांट के चारों ओर डाल देना है आपको, जिससे इनको जो भी न्यूट्रिएंट है वो मिलता रहेगा और हमारा जो प्लांट है हेल्दी रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें फ्लावरिंग अच्छे से होगी। आप गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाती है, इसीलिए मैं गोबर की खाद का ही यूज़ करता हूँ। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, ये आपके प्लांट को बहुत ही अच्छा हेल्दी बनाने में काम करता है। और आप इस तरह से फर्टिलाइज़र देने के बाद इसमें जब पानी देंगे तो इसमें से जो पानी ड्रेन होगा धीरे धीरे करके इनकी रूट के अंदर वाले पोर्शन तक इनको पहुंचाता रहेगा, और जिससे हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये फर्टिलाइज़र देने का काम आपको महीने में 1 बार करना है। टिकोमा के प्लांट को जिस मिट्टी में आपने 1 बार लगा दिया, उसके बाद अगर इनके प्लांट जाड़े में अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो कुछ दिनों बाद इनकी रूट मिट्टी में बची रहती है और उससे फिर से प्लांट ग्रो हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़िद्दी तरह का प्लांट होता है, और एक बार अगर मिट्टी में लगा रह गया तो ये हमेशा ग्रो होता रहता है। आपको टिकोमा के प्लांट पे ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए एक और बात ध्यान रखना है कि इनकी कटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जब इनमें फ्लावर ब्लूम कर चुके हों और इन पे फिर से फ्लावर पाना चाहते हैं तो इनकी आप कटिंग कर दीजिए, जिससे कटिंग करने से इनमें फिर से ब्लूमिंग होगी। तो कटिंग करने के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं। इनकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो इनकी मोटी वाली ब्रांच को काटना होगा। तो वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।